बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में चार दोस्त रहते थे। गांव का नाम था धूपगढ़। यह गांव पहाड़ों और खेतों से घिरा हुआ था। यहाँ लोग सरल जीवन जीते थे। चारों मित्र गोपाल, माधव, हरिराम और भोला बचपन से साथ खेलते, साथ खाते और साथ सोते थे। परंतु एक बड़ी समस्या थी। ये चारों बहुत ही अच्छे दिल वाले थे, पर समझदारी में बिल्कुल पीछे। उनकी मूर्खता गांव में मशहूर थी। लोग उन्हें प्यार से चार मूर्ख मित्र कहते थे, लेकिन इनके दिल साफ थे। किसी का बुरा नहीं चाहते थे, बस सोचने समझने में कमी थी। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे उनकी छोटी छोटी भूलें बड़े संकट में बदलती हैं और फिर कैसे वे सीखते हैं कि सोच समझकर काम करना चाहिए। गोपाल सबसे बड़ा था। उसका चेहरा गोल मटोल और हंसमुख था। माधव पतला दुबला पर हमेशा चिंता में डूबा रहता। हरिराम जरा आलसी था, काम करने से बचता। और भोला, उसका नाम ही भोला था क्योंकि वह सच में बहुत भोला था। जो भी कह दो मान लेता। एक दिन ये चारों नदी के किनारे बैठे थे। गोपाल ने कहा, दोस्तों चलो हम कुछ बड़ा काम करते हैं। हर समय खेलते रहना अच्छा नहीं। भोला बोला, हाँ चलो कुछ ऐसा करें जिससे लोग हमें समझदार समझें। माधव डरते डरते बोला, लेकिन अगर काम में गलती हुई तो? हरिराम ने जम्हाई लेते हुए कहा, गलती हो या सही, हमें क्या करना, बस काम शुरू करना है। सभी हंस पड़े। उन्होंने तय किया वे मिलकर कुछ ऐसा करेंगे जो गांव वालों को चौंका दे। चारों ने तय किया कि वे जंगल में जाकर कोई बड़ा खजाना खोजेंगे। हरिराम ने कहा, खजाना मतलब सोना चांदी, चलो खुदाई करते हैं। भोला ने जोश में कहा, हाँ चलो फावड़ा बेलचा ले चलते हैं। माधव फिर घबरा गया, अगर सांप निकल आया तो? गोपाल ने उसकी चिंता को नज़रअंदाज करते हुए कहा, डरोगे तो कुछ नहीं होगा, चलो। तय हुआ कि वे अगले दिन सुबह जंगल में जाएंगे। गांव के लोग हंसते रहे, अरे ये तो खुद ही मुसीबत बुला रहे हैं। अगले दिन सूरज निकलते ही चारों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में बातें करते रहे। भोला बोला, अगर हमें खजाना मिल गया तो मैं सबसे पहले मिठाई खरीदूंगा। हरिराम ने कहा, मैं तो बड़ा घर बनाऊंगा। माधव ने कहा, कहीं भूत प्रेत तो नहीं होंगे? गोपाल ने बोला, अरे खजाना मिलेगा तो सब डर भाग जाएगा। जंगल में पहुंचते ही उन्होंने बेलचे से खुदाई शुरू कर दी, पर खुदाई करते करते शाम हो गई, कुछ नहीं मिला। भूख लगी तो उन्होंने जंगली बेर खाए और वहीं सो गए। अगली सुबह उन्होंने एक जगह खुदाई शुरू की। थोड़ी खुदाई के बाद उन्हें एक लकड़ी का संदूक मिला। ये बहुत खुश हुए, पर जैसे ही उन्होंने संदूक खोला उसमें बस सूखी घास, पुराने कपड़े और टूटी मिट्टी के बर्तन निकले। भोला ने निराश होकर कहा, ये तो बेकार है। गोपाल ने कहा, शायद असली खजाना अंदर छुपा होगा, चलो और खुदाई करते हैं। माधव बोला, शायद किसी ने फंदा बनाया हो। हरिराम ने कहा, कुछ भी हो, खोजते हैं, हारना नहीं। वे खुदाई में लग गए। तभी अचानक हरिराम का फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। मिट्टी हटाई तो लोहे की जंजीरें दिखी। वे खुश होकर चिल्लाए, सोना सोना। लेकिन जब पूरी मिट्टी हटाई तो पता चला वह तो एक टूटी बैलगाड़ी का हिस्सा था। सब हंस पड़े, फिर निराश हो गए। अब वे जंगल में और भीतर चले गए। उन्हें एक पुराना पेड़ दिखा, उसके नीचे गड्ढा था। भोला ने कहा, यहाँ जरूर खजाना छुपा होगा। माधव डरते हुए बोला, रुकिए, पहले देखे कहीं सांप तो नहीं। पर गोपाल ने कहा, समय बर्बाद मत करो। जैसे ही वे खुदाई करने लगे, अचानक गड्ढे से कुछ बाहर आया, एक मोटा सांप। सांप फुफकारा, चारों डर के मारे भागे। गोपाल गिर पड़ा, माधव रोने लगा, हरिराम पेड़ पर चढ़ गया, भोला तो जमीन पर ही लेट गया। काफ़ी देर बाद जब सांप चला गया तो उन्होंने राहत की सांस ली। गोपाल बोला,
अगर हम सच में खजाना ढूंढना चाहते हैं तो पहले देखना चाहिए कि जगह सुरक्षित है या नहीं। माधव ने सिर हिलाया। मैं तो कह रहा था। हरीराम ने कहा, लेकिन बिना खतरे के तो रोमांच नहीं। भोला बोला, हमें आगे भी सावधानी रखनी चाहिए। सांप की घटना के बाद चारों ने तय किया कि वे गांव लौट चले। लौटते समय उन्हें एक पेड़ पर लटका झोला मिला। उसमें कुछ रोटियां, कुछ सूखे मेवे और पानी की बोतल थी। भोला ने खुशी से कहा, देखो, जंगल भी हमारी मदद कर रहा है। माधव ने कहा, लेकिन ये किसी और का होगा। गोपाल ने कहा, अगर उसका मालिक नहीं मिला तो हम खा सकते हैं। हरीराम ने कहा, चलो अभी भूखे हैं, खा लेते हैं। उन्होंने भोजन कर लिया। शाम को गांव लौटे तो गांव वाले ने पूछा, कहाँ गए थे। गोपाल ने गर्व से कहा, जंगल में खजाना खोजने। लोग हंस पड़े। एक बुजुर्ग ने कहा, खजाना मेहनत से मिलता है, जल्दबाजी से नहीं। अगले दिन गांव में चर्चा चल रही थी। गांव का मुखिया उन्हें बुलाकर बोला, तुम चारों अच्छे हो, लेकिन बिना सोचे काम करते हो। अगर सच में कुछ करना है तो योजना बनाकर चलो। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, हम कोशिश करेंगे। माधव ने कहा, हम ध्यान रखेंगे। हरीराम ने कहा, लेकिन रोमांच भी चाहिए। भोला ने कहा, हम सब मिलकर सीखेंगे। मुखिया ने उन्हें एक काम दिया, गांव की तालाब की सफाई। उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन योजना बनाए बिना। उन्होंने काई हटाई, पानी सुखाया, लेकिन बीच में बिना सोचे तालाब का मुख्य रास्ता बंद कर दिया। पानी वापस नहीं आया, मछलियां मरने लगी। गांव वाले नाराज हुए। अब गांव में परेशानी हो गई। बच्चों को पानी नहीं मिल रहा, जानवर तड़प रहे हैं। गांव वाले उन्हें डांटते। भोला रो पड़ा, हमने गलती कर दी। माधव ने कहा, मैंने पहले ही कहा था योजना बनानी चाहिए। गोपाल चुप था। हरीराम ने सिर पकड़ लिया, हमने अच्छा करने के चक्कर में सब बिगाड़ दिया। मुखिया ने उन्हें बुलाया और समझाया, अच्छा इरादा काफ़ी नहीं, सही तरक्की भी जरूरी है। बिना समझे काम करने से नुकसान होता है। चारों ने शर्मिंदगी महसूस की। उन्होंने माफ़ी मांगी, तालाब को ठीक करने में मदद की। गांव वाले भी उनका साथ देने लगे। अब चारों ने तय किया कि वे काम करने से पहले योजना बनाएंगे। उन्होंने तालाब के रास्ते फिर से साफ किए। पानी धीरे धीरे लौट आया, मछलियां तैरने लगी। गांव वाले खुश हुए। मुखिया ने कहा, अब तुम सच में समझदार बन रहे हो। चारों ने राहत की सांस ली। उन्होंने तालाब की रखवाली की, रोज सफाई करते और बच्चों को बताते, काम शुरू करने से पहले सोचो, योजना बनाओ, मिलकर काम करो। अब उन्हें खजाना नहीं चाहिए था, उन्हें गांव की सेवा करनी थी। गोपाल ने कहा, अब हम गांव की भलाई के लिए काम करेंगे। माधव ने कहा, हम पहले सबके सुनेंगे, फिर कदम उठाएंगे। हरीराम ने कहा, रोमांच तो रहेगा, पर जिम्मेदारी के साथ। भोला ने कहा, हम सब मिलकर अच्छे दोस्त बनेंगे और सबकी मदद करेंगे। उन्होंने तालाब के साथ साथ गांव में साफ सफाई अभियान चलाया, बच्चों को पढ़ाई में मदद की, बुजुर्गों की सेवा की। धीरे धीरे लोग उन्हें चार समझदार मित्र कहने लगे। कुछ महीनों बाद गांव में बड़ा उत्सव मनाया गया। चारों मित्रों को सम्मान दिया गया। मुखिया ने कहा, ये चारों वही हैं जिन्हें लोग कभी मूर्ख कहते थे, लेकिन उन्होंने मेहनत, समझ और सहयोग से अपना नाम बदल लिया। चारों मुस्कुराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। गोपाल बोला, हमने गलती की थी, लेकिन उससे सीख ली। माधव ने कहा, डरने से काम नहीं चलता, पर सावधानी जरूरी है। हरीराम ने कहा, आलस्य छोड़कर प्रयास करना चाहिए। भोला ने कहा, भोलेपन में भी अच्छाई है, बस उसे समझदारी से जोड़ना चाहिए। चार मूर्ख मित्रों की यह कहानी यही बताती है कि गलतियां करना बुरा नहीं, उनसे सीखना महत्वपूर्ण है। अच्छे इरादे को समझदारी और योजना के साथ जोड़ना चाहिए। उनकी दोस्ती और नीयत ने उन्हें सफल बनाया। गांव वालों ने भी उन्हें माफ़ किया और साथ दिया।
आज भी धूपगढ़ गांव में बच्चों को यह कहानी सुनाई जाती है ताकि वे सीखें, सोच समझ कर काम करो, मिलकर चलो और गलती से डर कर हार मत मानो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।